Hi. Whoa. Please come fast. Come on. Bye. Hi, darling. You're very waiting. I am very lacking. But darling, my sweetheart, I'm very sorry. Please, my sweetheart. प्लीज ये देखो तुम्हारे लिए कितने लजीज खाने मंगवाए हैं। ये लो थोड़ा प्लीज, थोड़ा सा डार्लिंग प्लीज कम ऑन खाओ। Oh my god no I am very sorry. It's shocking. What is shocking? ये क्या बदतमीजी है? डार्लिंग माय स्वीटहार्ट, ये बदतमीजी नहीं है, ये प्यार है, प्यार। I mean love. अगर आपके प्यार करने का तरीका ऐसा है तो हमें ऐसा प्यार नहीं चाहिए। What are you joking, baby? You are my property. मैं जैसा चाहूंगा वैसा करूंगा और वैसा यूज करूंगा। इसके लिए आपके अब्बू जान से परमिशन लेके बुलाना है, ना कि खाई जारी छिपके। हुजूर, आपकी बेगम लैला तो काफी नाजुक कली हैं। सिर्फ खुशबू का मजा लीजिएगा, मसलिएगा नहीं। What is shocking? आइंदा मेरे लैला के बारे में कुछ भी बोला ना तो हल्की जबान खींच डालूंगा। Sit down. I am sorry, लैला please. I am sorry, लैला। My sweetheart, आज आपसे जी भर का मोहब्बत करने का दिल चाहता है। प्लीज मेरा साथ दीजिए, प्लीज। अरे जीजू, कंट्रोल। हाँ, क्या कर रहे हैं आप सबके बीच लैला के साथ? वैसे भी लैला तो अब आप ही की होने वाली है ना? सब्र रखिए, सब्र का फल मीठा होता है। What are you joking, baby? जब हम अपने होने वाले बेबी के साथ रोमांस नहीं करेगा तो क्या तुम्हारे साथ करेगा? छोड़िए हमें। हम आपके होने वाली बेगम नहीं है जो आप हमारे साथ इस तरह से। What is shock? लगा ना? जब हम अपने होने वाले बेगम के साथ इश्क लड़ा रहे हैं तो तुम कबाब में हड्डी बनने क्यों चली आई? बोलो। Get out! लैला, चलिए आप हमारे साथ। आज हम कहते हैं कि ये आपके लायक नहीं है। चलिए। What is your darling? लैला कहीं नहीं जाएगी। हाँ? This is my property. अरे समझ गए ना तुम? अब मैं वो करूंगा जो शादी के बाद होता है। Come on, please kiss me, please. What is joking? क्या थप्पड़ मार दिया लैला ने? आने दीजिए लैला को घर पर। आज हम अच्छी तरह से उसकी खबर लेते हैं। आने दीजिए। अब्बूजान। रुकिए। आप हमारे सवाल का जवाब दीजिए। ये बताइए, आप राशिद को छोड़कर क्यों चली आए? अब्बूजान, हमारी बात तो सुनिए। क्या मैं आपकी बात सुनूं? यही कि आप अपने होने वाले शौहर को हरे होटल में थप्पड़ मारा, उसको सबके सामने जलील किया। अरे हमने आपको भेजा था उसके साथ नजदीकियां बढ़ाने के लिए। कितनी मुश्किल से लोग तैयार हुए थे आपसे शादी करने के लिए। आपके बारे में सब कुछ जानते हुए भी हमें उनका एहसान मानना चाहिए। और एक आप हैं कि अब्बूजान, उन्होंने भरी महफिल में हमसे छेड़खानी करने की कोशिश की। हम ये बात बयां भी नहीं कर सकते। अम्मी, आप तो सब जानती है ना? हम क्या जानते हैं? आपकी खुशी के लिए अब्बू जान से हर बात कही, आपकी हर एक बात रखी मैंने। अब आपकी एक भी नहीं सुनेंगे। मामू जान, आप बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? लैला जो कुछ भी फरमा रही है बिल्कुल सही बोल रही है। अल्लाह कसम। चुप! एकदम चुप। ये सब आपका किया धरा है। आपसे हम बेइंतहा प्यार करते हैं, इसीलिए आज तक आपकी तमाम गलतियों पे पर्दा डाला है। लेकिन अब नहीं। अब्बू जान, आप तो हमारी बात का खामोश, एकदम खामोश। आपको राशि से माफी मांगनी ही पड़ेगी। आप अभी शमशेर खान साहब के घर जाइए और राशि से माफी मांग कर आइए। जाइए आप। अब्बू जान, जाइए, हमने कहा ना जाइए। लैला। समाजी
अब आप कहाँ चली? फिर से आग लगाने? दफा हो यहाँ से, दफा हो। जाओ। नहीं 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 डैड, मैं उस बच्चन लड़की से हार के शादी नहीं कर सकता। वो अपने आप को समझती क्या है डैड? शादी तो तुझे उसी से ही करनी पड़ेगी। What are you joking, Dad? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि उसके साथ शादी करने के लिए मेरे ऊपर इतना दबाव क्यों डाल रहे हैं? उस लड़की के बारे में आपको सब कुछ पता है डैड, फिर भी आप। कहानी बहुत पुरानी है बेटा। जब तू पैदा भी नहीं हुआ था, मेरी एक बहन थी जिसे नसीम ने अपने प्यार के जाल में फंसाकर शादी कर ली उससे, और कुछ ही दिनों के बाद उसे मार डाला गया। लोगों की नजर में वो एक एक्सीडेंट था, लेकिन मुझे पूरा यकीन है बेटे, उसे जानबूझकर मारा गया। और इसीलिए मैं तेरी शादी उसकी बेटी के साथ करके अपना बदला लेना चाहता हूं। तो चिंता मत कर बेटे, तेरी शादी उससे कराकर उसको तेरी बेगम नहीं बनाऊंगा, तेरी रखेल बनाऊंगा। रखेल, इस घर की रखेल बनाऊंगा उसे, और उसे इतना तड़पाऊंगा कि दोनों भाइयों का कलेजा फट जाएगा। अगर तूने उससे शादी नहीं की तो मेरे सीने में चल रही आग कभी ठंडी नहीं होगी बेटे, कभी ठंडी नहीं होगी। ओह ऐसी डैड, ओह माय गॉड। मैं वादा करता हूँ डैड, आपकी खुशी के लिए मैं लैला से शादी जरूर करूंगा। ओह माय गॉड डैड, उसने तो हमारी पूरी कहानी सुन ली। अब क्या होगा डैड? कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं, तुम सिर्फ देखते जाओ। इस कहानी में अब मैं कैसे नया मोड़ लाता हूं। वसीम साहब, हमें जो आप लोगों को बताना था बता दिया। अभी आप लोग सब मिलकर फैसला करें, आप लोगों को करना क्या है। शमशेर खान साहब, बेशक लैला हमें बहुत अजीज है, लेकिन ये गुस्ताखी नाकाबिले बर्दाश्त है। आने दीजिए उसे। ये लो, आगे आपकी लाडली लैला। खामोश। अब्बूजान, ये लोग गलत इंसान हैं। खामोश, एकदम खामोश। हद हो गई तुम्हारी गुस्ताखियों की, हद हो गई। एक शब्द भी हम शमशेर खान भाई के खिलाफ नहीं सुनना चाहते। आप इनको ले जाइए और कमरे में बंद कर दीजिए, घर से बाहर कहीं न जाने पाए। ले जाइए इन्हें। वसीम साहब, मैं नहीं चाहता कि आपकी लैला अपनी खुशियों की कुर्बानी देकर मेरे बेटे से निकाह करे। हम आप दोनों से गुजारिश करते हैं कि उसका निकाह कहीं और कर दें। हमें तो अभी भी ये लगता है कि वो उस बहरूपिया रिक्शा वाले को नहीं भूली है। शमशेर खान भाईजान, लैला भी नादान है। आप उसकी गुस्ताखी को माफ कर दीजिए। आप बड़े दिल वाले हैं। नसीम के केस में भी आपने उसे माफ कर दिया था। हम कल ही निकाह का दिन और तारीख पक्की करके आपके पास भेज देंगे। आप जब चाहेंगे हम निकाह कर देंगे। हम दोनों भाई जिंदगी भर आपका एहसान मानेंगे। जैसे आप लोग मुनासिब समझे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चलो रे बेटा राशिद, या आखिर आज वो दिन आ ही गया जिसका वर्षों से हमें इंतजार था। ये वसीम नसीम भी कितने बेवकूफ लोग हैं ना। वो सोचते हैं हम उनकी बेटी से इसलिए शादी कर रहे हैं कि उनका खानदान बहुत बड़ा है। पगला गए हैं दोनों। उन्हें क्या पता कि ऐसी कैरेक्टरलेस लड़की को अपने घर की बहू तो दूर, नौकरानी भी नहीं बना के रखेंगे। What is wrong, Dad? हम उसे विदेश ले जाने के लिए वीजा निकलवा लिया। उसे विदेश ले जाएंगे और ठंडा करवाएंगे और मोटा रकम भी कमाएगा डैड। वाह बेटा वाह। और हमारा वहाँ कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा डैड, कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। शाबाश बेटा, शाबाश। लैला, ये देखिए मैंने क्या रिकॉर्ड किया है। हम
उसे विदेश ले जाने के लिए वीजा निकलवा लिया। उसे विदेश ले जाएंगे और ठंडा करवाएंगे और मोटा रकम भी कमाएगा डैड। हमारा वहाँ कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा डैड। देख लिया, ये लोग जल्लाद हैं, जल्लाद। सच बता रहे लैला, ये तो अल्लाह का रहम था हम पर कि ऐन मौके पर हम वहां पर पहुंचे और इन लोगों के नापाक इरादों को रिकॉर्ड कर लिया हमने। ये वीडियो हम अभी आपके अबू जान को दिखा कर आते हैं और इन लोगों का भांडा फोड़ करते हैं। और हाँ, जब तक हम वापस ना आ जाएं, आप कमरे का दरवाजा बंद कर लीजिएगा, क्योंकि मौलवी साहब भी किसी भी वक्त आते होंगे। हाँ, हम अभी आते हैं। आप अपना ख्याल रखिएगा। मामू जान कहाँ चले गए? एक्सक्यूज मी, मामू जान कहाँ? वो बाहर है। अरे हाँ, शुक्रिया शुक्रिया, थैंक्स। यू वेलकम। आई एम सॉरी, सॉरी मैडम। या अल्लाह, दिखाई नहीं देता तुम्हें? हाँ, देखे नहीं जा सकते थे? पागल। ऑन हो जाओ, ऑन हो जाओ। लाला, हाँ, सब गड़बड़ हो गया। देखिए ना, गलती से हमारा फोन पानी में गिर गया और अब ये ऑन ही नहीं हो रहा। आप इसे स्टार्ट करने की कोशिश करिए। या अल्लाह, अब हम क्या करेंगे? कुछ समझ नहीं आ रहा। लैला, ये वक्त आपके आंसू बहाने का नहीं है, बल्कि ये वक्त अब आपके फैसला लेने का है। देखिए, मोबाइल को ठीक होने में 2-3 दिन तो लग ही जाएगा। तब तक पता चला उस जल्लाद के साथ आपका निकाह हो जाएगा, और ऐसा हम होने नहीं देंगे। अगर आप इन सब से बचना चाहती है ना, तो बस एक ही रास्ता है, आपको यहां से निकलना होगा। आदाब शमशेर खान साहब, निकाह की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। काजी साहब भी आ चुके हैं। चलिए चलिए, तशरीफ ले चलिए, चलिए। हुजूर, लैला मैडम तो भाग गई हुजूर। क्या क्या बक रहे हो तुम? ऐसे कैसे हो सकता है? लैला घर छोड़कर नहीं जा सकती। वाह वसीम साहब, वाह, माशाल्लाह, क्या परवरिश दी है आपने अपनी लैला को। देख रहे हैं ना आप, जब न देखो तब कोई ना कोई गुल खिलाती रहती है। उस रिक्शा वाले ने अपनी मौत को दावत दी है, मौत को, क्योंकि लैला आपकी बेटी ही नहीं, मेरे घर की बहू भी है। बेटा राशिद, जा उसे कहीं से भी ढूंढ के ला बेटा। रिक्शा वाले को ला जल्दी। मैं लैला के साथ साथ उस 2 कौड़ी रिक्शे वाले का गर्दन भी लेकर आऊंगा। तुम सब मेरे साथ आओ। जाओ। लगता है पंछी भी उड़ गई। नहीं, शायद वहाँ है। चुप चुप मेरे साथ आओ।
देखो या मेरे मौला। बाबा, हाँ? बाबा आपने यहाँ एक लड़की को भागते हुए देखा है क्या? नहीं बेटा, यहाँ मेरे बाबा और मेरे सिवा कौन है? अल्लाह हाफिज। Yet, very shocking! लैला लैला लैला, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। तूने मेरे जज्बात से खेला, मुझे धोखा दिया। उस 2 कौड़ी रिक्शे वाले के साथ भागी है ना? भाग! तू जहाँ भागना चाहती है भाग, मैं तुझे ढूंढ निकालूंगा। चलो। या मेरे छोड़िए। लोग तो यहाँ मिलने की दुआ करने आते हैं और तुम हाथ छुड़ा रही हो, क्यों? और वो लोग कौन थे जो तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ तक चले आए थे? जी वो क्या है, हमारे अब्बू जान हमारा निकाह एक ऐसे इंसान के साथ करना चाह रहे थे जो हमें अपनी शरीके हयात नहीं बल्कि हमें जिस्म से खेलने वाला खिलौना समझ रहे थे। तो फिर ये कौन है? ये हिंदू और हम मुसलमान। जब हमारी मोहब्बत परवान चढ़ रही थी तब इन्होंने हमसे झूठ बोला था कि ये एक मुसलमान है। जब हमें पता चल गया कि ये एक हिंदू है, अब हम इनसे दूर जाना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों ये बार बार हमारी जिंदगी में आ जाते हैं, जबकि हम जानते हैं कि हमारा इनका मिलन नामुमकिन है। बेटा, नामुमकिन को मुमकिन बनाना इनका काम है। रही बात हिंदू मुसलमान की, वो जमीनी बातें हैं। परवरदिगार ने तो हम सबको इंसान बनाकर भेजा है। मोहब्बत कोई मौसम नहीं जो आए छाए और पतझड़ बन जाए। मोहब्बत कोई फूल नहीं जो खिले खुशबू फैलाए और मुरझा के गिर जाए। मोहब्बत कोई बारिश नहीं जो बरसे बहे और सूख जाए। मोहब्बत तो वो सांस है जो चले तो जिंदगी और रुके तो मौत बन जाती है। लैला, आपके लिए मुसलमान बनना तो कुछ भी नहीं, मेरे जिस्म का कतरा कतरा भी आपके लिए कुर्बान है। माशा अल्लाह, ऐसी दीवानगी तो हमने कभी नहीं देखी। तुम चाहो तो इसे अभी हम कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना देते हैं और इससे तुम्हारे अंदर का डर भी खत्म हो जाएगा। नहीं, किसी को बदल के चाहो, वो चाहत नहीं। चाहत तो वो है कि जो जैसा है उसको उसी रूप में टूट के चाहो। आई लव यू मजनू। अरे गुरु, हाउ देखी मनोहरा का गजब का पटाखा लेके आयल बा। संभार के। चला गुरु, पटाखा फोड़ आवल जाए। अरे सही कहा तारा सरे। रिक्शा वाला भैया। हाँ भैया। तंखुई रात चल बा। हाँ चला, आवा बैठी। बाकी 30 रुपया दे। 50 दादा भैया। ना 30 रुपया दे। चला बैठा। सामान पकड़ा। ठीक बा। अपना ससुरारी आगेल बाड़ू, पल्लू अपना माथा पे रखला। का हो मनोहर भाई? ये के है? तोहनी के भौजाई। का हो भौजी, ठीक ठाक बाड़ू नू? आओ बैठा। अरे मनोहर भाई, भौजी तो एकदम इनर के परी लगा तारी। अरे बहुत अच्छा कैला, गांव वाली रामा से शादी न कैला ना, बहुत अच्छा कैला। चला मिला नहीं हम। ठीक बा ठीक बा। चले भैया चल। बेटी, अब यही कुल करब। जवान लड़का पे हाथ उठाई तो पूछे एकरा से, शहर में पैसा कमाए गई रहल, अलैकी कमा के लिए आई, वो मुसलमान। एकरा धर्म के ठीक बा, एकरा जात के ठीक बा। अरे तू पहले ये बतावा, ये साड़ी पहनला से ई काम मुसलमान हिंदू बन जाई? कब बोना। अरे कल हो गया बाबा महतारी अगर खोजते खोजते हमारा घर में आ गए, अरे ओकर जवाब देहल हमरा मुश्किल हो जाए, मुश्किल। अरे हम समाज में सर उठा के न चल सकब। कह दे एकरा से कि लड़की के जहाँ से लेके आइल बा उहे ओकरा के पहुंचा के आवे, ना तो हम एकरा के कुट्टी कुट्टी काट देबे एकरा के। सुनी जी, हाँ। गांव समाज का हमरा के खर्च देला जे ओकनी की सुनी। बाबूजी, लैला हमार जिंदगी बाड़ी बाबूजी। इनका से हम बहुत प्यार करीले। हमार हर एक सांस इनका से जुड़ल बा।
इनका बगैर हम ना जी पाई बाबूजी। बाबूजी स्वीकार कर ली ना, मान जाए ना बाबूजी। चल हम मान भी गए नहीं। अरे ये लड़की घर में रह पाई आए, बाकी ये लड़की के शक्ल देख के कोनो बोर घर के लड़की लागत या हमरा बुझले। ऐसी कूलर में रहे वाली लड़की कहीं घर में रह पाई? वो हम यहाँ रह लेंगे और हम आपकी बहुत सेवा भी करेंगे। हमें आप प्लीज यहाँ से मत निकालिए बाहर। हम मनोहर के बिना नहीं जी पाएंगे। देखी ना जी कितना सुंदर लागत दिया, एकदम चांद नियर। तो देखत का मालूम चाचा। और सुना तोहरी के जे करेगे बा करा। तोहरी बेटा बतारी के चक्कर में हम पागल हो जाए। जा करा जे करेगे बा करा। दिमाग खराब करके रख दिल। चला बेटा, इनका नाम में भी हाँ होला। चला चला बेटा, चला तू चला। आपन पसंदीदा फिल्म देखे खातिर डाउनलोड करी दंगल प्ले ऐप।